प्रिय बंधुओं, हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं एक ब्राह्मण की सत्यनिष्ठा भक्ति पर गुरु महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, एक ब्राह्मण थे जो बनारस में रहते थे। और इतने सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे, भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। शंकर भगवान की भक्ति करते करते इतनी ज़्यादा भक्ति की कि भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा। दंपति के पास सब कुछ था, ब्राह्मण दंपति के पास संतान नहीं थी। संतान नहीं थे तो उन्होंने शंकर भगवान से मांगा कि महाराज और आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, मेरे पास कोई संतान नहीं, इसलिए हमें एक संतान प्रदान करने की कृपा करें। शंकर भगवान ने कहा ठीक कैसा पुत्र चाहिए। दंपति ने कहा कि आप बताएं कैसा पुत्र आप देना चाहते हैं। तो बोले दो तरह के पुत्र होते हैं। एक पुत्र होता है जो माता पिता को सुख देता है तो उसकी उम्र ज़्यादा होगी, और एक होता है जो माता पिता को कम सुख देता है तो उसकी उम्र कम होगी। सात्विक विचारधारा का होगा तो उसकी उम्र कम होगी, और दुष्ट विचारधारा का होगा तो उसकी उम्र ज़्यादा। दंपति ने शंकर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि महाराज हमको सात्विक विचारधारा का ही पुत्र चाहिए। शंकर भगवान अंतर्धान हो गए। कुछ समय बीतने के बाद दंपति के एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसकी उम्र शंकर भगवान 5 वर्ष बोलकर चले गए कि जो बालक पैदा होगा उसकी उम्र मात्र 5 वर्ष होगी। दंपति ने सिरोधार्य किया और पुत्र भी पैदा हो गया। कुछ समय बाद पुत्र जब पैदा हो गया तो धीरे धीरे पुत्र बढ़ने लगा। पुत्र जब 5 दिन रह गए तो गंगा के तट पर जाकर उन्होंने कुटिया बनाई, वहीं पर रहने लगे। बालक से कहा कि जो भी संत वृद्ध कोई भी निकले तो उसके प्रणाम कर। 2 दिन बीत गए, सबको प्रणाम करता रहा। तीसरे दिन ऋषि संत सब लोग आते थे, संत ब्राह्मण जो भी आया सबका आशीर्वाद बालक लेता रहा। तीसरा दिन था, सप्त ऋषि लोग गंगा में स्नान करने आए तो बालक ने ये प्रणाम किया। गंगा में स्नान करके निकले, बालक ने प्रणाम किया, उसे माता पिता ने भी प्रणाम किया, बालक ने भी प्रणाम किया। ये प्रणाम किया तो सप्त ऋषियों ने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी। तो माता पिता रोने लगे उस बालक के। बोले महाराज चिरंजीवी भव का आपने आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन इसकी आयु में 3 दिन शेष बचे। पूरी कहानी बताई कि शंकर जी की मैं आराधना करता था, पुत्र नहीं था। शंकर भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा सिर्फ बालक कैसा चाहते हो? तो मैंने कहा सात्विक विचारधारा का चाहता हूँ, सज्जन जो माता पिता की सेवा करे। तो बोले इसकी उम्र 5 वर्ष होगी। 5 वर्ष कहा, और इसके उम्र पूरा होने में 3 दिन समय शेष रह गया है, और आपने चिरंजीवी भव का वरदान दिया है। सप्तऋषि आश्चर्य में पड़ गए।
कि वरदान तो चिरंजीवी भवा का दे दिया। सब ऋषियों ने कहा कि आप 3 दिन पहले ही मुझे इसको दे दीजिए। माता पिता ने कहा कि चलो ठीक है, जब जाना ही है तो 3 दिन पहले ही चला जाए। सप्तऋषि लोग अपने वचनों को सिद्ध करने के लिए उसको लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया तो बालक जो साथ में था वो भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भी चिरंजीवी भवा का वरदान दे दिया। सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए। सप्तऋषियों ने कहा कि मैंने कहा था तो मुझे भार लग गया था, चिंता में पड़ गया था, लेकिन आपने चिरंजीवी भवा का वरदान दे दिया तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। सप्तऋषि खुश हो गए और ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। बोले क्यों प्रसन्न हो रहे हो? तो बोले मैं प्रसन्न हो रहा हूँ कि बालक की आयु में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और आपने चिरंजीवी भवा का वरदान दे दिया, तो हमारी चिंता तो दूर हुई। हमने आशीर्वाद दे दिया था इसलिए चिंता पड़ गए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अपनी चिंता हमें तुमने दे दिया, अब 2 दिन बचे हैं, चिरंजीवी भवा का वरदान दे दिया, अब क्या करें? बोले भावी मेट सकह त्रिपुरारी, अब एक ही उपाय है कि इसको अब शंकर जी के पास ही इसके उपाय है, उसी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी, सप्तऋषि और वो बालक को लेकर के सब लोग शंकर जी के पास गए। शंकर जी पंचानन कहे जाते हैं। गए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, बालक ने भी प्रणाम किया और पंचानन शंकर भगवान ने भी उनको चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। 5 मुख से पंचानन थे, 5 बार चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आपने दे दिया, मुझे चिंता से मुक्ति दिला दी, चिरंजीवी भवा का आशीर्वाद दे दिया। कहें किसको? बोले इस बालक को। बोले कौन है? बोले ये बनारस का रहने वाला जो ब्राह्मण था, ऋषि थे, उन्हीं का ये पुत्र है, जिनके कोई संतान नहीं थी। तो बोले हाँ इसको तो मैंने ही दिया था। तो बोले आपने दिया था लेकिन उम्र इसकी 5 वर्ष की थी और चिरंजीवी भवा का वरदान दे दिया। सप्तऋषियों ने बोला कि मेरे गले में डाल दिए और मैं उठा आपके पास ले आया। शंकर जी भगवान बोले कि है तो बड़ी मुश्किल का, लेकिन अब कह दिया है तो वचन को मेट कैसे सकते हैं? अब वचन तो दे ही दिया चिरंजीवी भवा का, तो तुम लोग जाओ और इसको मेरे पास छोड़ दो। शंकर भगवान ने कहा बालक से कि तुम शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय का जाप करो। 1 दिन का समय शेष रह गया और 1 दिन में ही तुमको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब बालक का तो 1 दिन ही बचा था, चिरंजीवी भवा का सुना, लेकिन फिर भी जप करने के लिए आदेश दिया शंकर भगवान ने। बालक शिवलिंग से पास जाकर एक बेलपत्र चढ़ाता, ओम नमः शिवाय करते करते ध्यान में लीन हो गया। ध्यान में लीन था तब तक उसका 1 दिन पूरा हो गया और जमराज आके उसके गले में फंदा डाल दिए फांसी का। बालक घबराया और शिवलिंग से लिपट गया कि बचाओ त्राही मां। बालक घबराया, रोने लगा, शिवलिंग से लिपट गया। शिवलिंग से शंकर भगवान प्रकट हो गए। यमराज से कहा क्यों इसको परेशान कर रहे हो? बोले महाराज हम परेशान नहीं कर रहे, इसकी आयु आपने ही दिया था, 5 वर्ष पूरे हो गए, मैं परेशान नहीं कर रहा। शंकर भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि किसने वरदान दिया था? बोले आपने दिया था महाराज। तो बोले मेरा वचन मानोगे कि अपना मानोगे? बोले आपका मानेंगे, जब आपने दिया तो आपका मानेंगे। बोले जब 10 ब्रह्मा बीतते हैं, कलयुग
कलयुग से बड़ा द्वापर, द्वापर से बड़ा त्रेता, त्रेता से बड़ा सतयुग। और 27 बार जब ये चतुर्युग बीतता है तो एक कल्प होता है। कल्प बीतता है, जब कई कल्प बीतते हैं तब ब्रह्मा एक पैदा होते हैं। 10 ब्रह्मा जब बीत जाते हैं तब एक दिन शंकर का होता है। और मैंने 5 दिन दिए हैं, जब 50 ब्रह्मा बीत जाएंगे तब तक ये जीवित रहेगा और उसका दिन जोड़ते जाओ। और वो बालक मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो बालक मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो चिरंजीवी कहा जाता है। इस तरह से भक्ति में श्रद्धा भक्ति के बल पर चिरंजीवी बना जा सकता है, ऐसा हमारे शास्त्रों पुराणों में वर्णन आता है। श्रद्धा भक्ति के बल पर एक ऋषि का बालक अटूट श्रद्धा और भक्ति की वजह से संत के शरण में जाने से भगवान सबको दीन भाव और श्रद्धा से दीन बन कर के श्रद्धा के साथ श्रद्धा युक्त अगर भगवान के पास हम समर्पित हो जाते हैं और भगवान से हम अपनी आराधना और भक्ति मांगते हैं, उनसे बचाने के लिए कहते हैं, तो हर हाल में हमें बचाने का उपाय ढूंढ लेते हैं और हर हाल में हमें चिरंजीवी बना देते हैं। सत्यनाम आज का विषय।